वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और ये बहुत बड़ा अपडेट है साथियों। और एक अच्छी पोस्ट निकली हुई है एसएससी से, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से। आप देख पा रहे होंगे एसएससी से निकली हुई ये वैकेंसी है। सेंट्रल जॉब है आपका, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। और ये वैकेंसी आपका सब इंस्पेक्टर यानी एसआई, जो कि काफ़ी अच्छी पोस्ट होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट में आप एसआई बनते हैं तो सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस के अंतर्गत सब इंस्पेक्टर के लिए पोस्ट भी है। ये इसके अंतर्गत आपको दिल्ली में जॉब करने का मौका मिलेगा, देश की राजधानी में। और इसके अलावा सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ सीआईएसएफ जो फोर्सेस हैं वहाँ के उन सब डिपार्टमेंट में जो सब इंस्पेक्टर के पोस्ट होते हैं उनके लिए ये वैकेंसी निकली है। टोटल काफ़ी बड़ी संख्या में वैकेंसी निकली, टोटल 4300 पोस्ट पे ये वैकेंसी निकली है। और जो ऑफिशियल वेबसाइट है साथियों, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप पूरी तरह से और डिटेल में इस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं ssc.nic.in पर जाकर। तो ये जो आवेदन होगा ऑनलाइन होगा, और ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 30/8 है, और आवेदन स्टार्ट है 10/8 से, यानी 10 अगस्त 2022 से 30 अगस्त 2022 तक कुल 20 दिन आपको आवेदन करने का समय दिया गया है। इसी प्रकार लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसीप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन वो भी 30 अगस्त है। और जैसे कि चालान के माध्यम से करना चाहते हैं तो वो 31 अगस्त तक है, 31 अगस्त 2022 तक। और जो आपको एग्ज़ाम लिया जाएगा, एग्ज़ाम का भी संभावित टेंटेटिव डेट्स दे दिया गया है, और वो आपका एग्ज़ाम होगा नवंबर 2022 में। एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, कैसे सिलेक्शन होगा, इन सब चीज़ों के बारे में भी हम लोग बात करेंगे साथियों। तो ये जो कौन कौन सी पोस्ट है, तो सब इंस्पेक्टर का पोस्ट है। सब इंस्पेक्टर में आपको 2 डिपार्टमेंट करना है, दिल्ली पुलिस और जो सेंट्रल फोर्सेस होते हैं। और इसका जो पे स्केल रहने वाला लेवल 6 रहेगा, जो कि 35,400 से 1,12,400 तक आपका पे स्केल रहने वाला है। इसकी ये आपका बेसिक पे स्केल है। इसमें बहुत सारा डीए एचआरए जैसे जैसे आपका टाउन रहेगा उस टाउन के अनुसार ऐड होते जाएगा, सैलरी अच्छी खासी बनेगी आपकी। जो वैकेंसी है उसका पूरा डिटेल दिया गया है। दिल्ली पुलिस के जो सब इंस्पेक्टर अगर आप बनना चाहते हैं तो उसके लिए देखिए, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस मेल के लिए इतने सारे डिटेल्स दिया गया है। सीट का टोटल जो है दिल्ली पुलिस में मेल के लिए 228 सीट है, टोटल 228 सीट है, जिसमें अलग अलग सबके लिए रिजर्व किया गया है। जैसे ओपन ये सबके लिए है, एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे दिया गया है। टोटल ओपन सबके लिए 180 है, एक्स सर्विसमैन के लिए 13 है, फिर एक्स सर्विसमैन स्पेशल कैटेगरी उसके लिए 12 है। इसी प्रकार डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए 23 पोस्ट है, टोटल 228 पोस्ट है दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर में। इसी प्रकार दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर में फीमेल के लिए, स्पेशल महिलाओं के लिए, तो लड़कियों के लिए काफ़ी अच्छा अवसर है एसआई बनने का, सब इंस्पेक्टर बनने का दिल्ली पुलिस के अंतर्गत। और उसमें देखिए आपका टोटल पोस्ट जो है लड़कियों के लिए 112 सीट अलग से रखी गई है दिल्ली पुलिस। इसके अलावे आप सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस जो होते हैं, जिसमें कि आपका कौन कौन सा आता है, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीटी, एसएसबी, इन सब में आप किसी में भी सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। और उसके लिए पूरा डिटेल्स दिया गया है किस किस कैटेगरी के लिए कितनी सीटें हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पर टोटल दी गई है, जो टोटल सीट है यहाँ पे आपका टोटल सीट है देखिए 3960 सीट यहाँ पे है। और हम लोग उधर भी पहले देख चुके हैं, लगभग 400 सीट वहाँ पर था, तो टोटल 4300 लगभग सीट है। अब इसमें और भी डिटेल जो मुख्य चीज़ें हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पूरे नोटिफिकेशन पे नहीं जाना। हाँ, एज रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा। अगर आपका जो यहाँ पे एज लिमिट है, एज लिमिट को पहले देख लें। 1 जनवरी 2022 को आपका एज का कट ऑफ डेट माना गया है, और उस समय आपका एज 20 साल से 25 साल तक होना चाहिए। मिनिमम 20, मैक्सिमम 25। मिनिमम आपका 20 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 25 साल। इसके अलावे अगर आप इन सारे कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चाहे वो SC ST हैं, तो आपके लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। यानी अगर SC ST है और आपका एज 30 भी है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, 5 साल आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। OBC वाले को 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसी प्रकार एक्स सर्विसमैन के लिए भी 3 साल का दिया जाएगा। इसी प्रकार और भी यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग एज लिमिट दिया गया है, जिससे भी आप संबंधित हो, जिस कैटेगरी से आप उसे आराम से पॉज करके देख सकते हैं साथियों, क्योंकि पूरा कंप्लीट पढ़ने से काफ़ी टाइम लग जाएगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसीलिए
आप इसे पॉज करके पढ़ लेंगे। जो मेन चीज़ें हैं उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। जहाँ कोई कन्फ्यूजन हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं साथियों। इसके अलावा हम लोग अब बात करेंगे जो इसका क्वालिफ़िकेशन है। क्वालिफ़िकेशन कहा गया है कि जो बैचलर यानी आपका स्नातक होना चाहिए। स्नातक कोई भी यूनिवर्सिटी से कोई भी विषय से आपका होना चाहिए। ये है आपका एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन। इसके अलावा कहा गया है कि अप्लाई कैसे करेंगे। अप्लाई का पूरा प्रक्रिया दिया गया। आप ऑफिशियल वेबसाइट देख लें यहाँ पे जाएंगे आपको आवेदन मिल जाएगा। वहाँ से आप ऑनलाइन कर सकते हैं 30 अगस्त 2022 के पहले। इसके अलावा एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में हम लोग देखेंगे। इससे पहले हम लोग एप्लीकेशन फ़ी देख लें। ये काफ़ी कम फ़ी लिया जाए। नॉमिनल फ़ी जो है मात्र 100 रुपया लग रहा है, 100 ओनली। और जो SC ST है उनके लिए तो फ़ी लग ही नहीं रहा है, वो जीरो। उनके लिए कोई फ़ी नहीं लगने वाला है SC ST के लिए। इसके अलावा जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो बहुत ज़रूरी है, उस पर हम लोग ज़रूर बात करेंगे। यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर कोड दिया गया, आप सेंटर कोड कोई भी चूज कर सकते हैं। इसके अलावा रीजन दिया गया है, आपका अप्लाई में कौन से रीजन आप सेलेक्ट करते हैं उस पर आपका सिलेक्शन होगा और उसी एरिया में आपका सिलेक्शन का चांस बनेगा। सेंटर कोड के बाद अब देखते हैं एग्ज़ाम। ये बहुत इंपॉर्टेंट समझता हूँ, ये ज़रूरी है आपके लिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है साथियों। एग्ज़ाम 2 पेपर में लिया जाएगा। पेपर वन जो होगा उसमें 4 यूनिट होगा। पहला होगा रीजनिंग, दूसरा होगा GK GS, तीसरा होगा मैथ और चौथा होगा इंग्लिश कम्प्रीहेंशन। और सभी सेक्शन से 50-50 क्वेश्चन रहेंगे और टोटल 200 क्वेश्चन रहेंगे। ऑब्जेक्टिव रहेगा और 2 घंटे का समय दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। जो दूसरा पेपर होगा, दूसरा पेपर आपका इंग्लिश एंड कम्प्रीहेंशन का रहेगा। वो कंप्लीट 200 नंबर को 200 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें 200 मार्क्स रहेंगे और ये भी 2 घंटा का होगा। यानी ये इंग्लिश आपका अच्छी खासी होनी चाहिए क्योंकि पूरा पेपर ही है इंग्लिश ये, ठीक है। तो आपका ये एग्ज़ाम पैटर्न है, इसी पे आधार पर आपका मेरिट बनेगा और उसी मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। माफ़ी चाहूँगा साथियों, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे दोनों पेपर के लिए दिया गया है। तो उसमें कहा गया है कि क्वेश्चन इन बोथ पेपर विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप, मल्टीपल रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा। क्वेश्चन विल बी सेट इन हिंदी इन इंग्लिश, दोनों में सेट रहेगा। पार्ट 1, 2 एंड पार्ट 3 ऑफ पेपर 1 देयर विल बी गिवन, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग रहेगा 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन पेपर 1 एंड पेपर 2। मतलब अगर आप नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पर, अगर आपका क्वेश्चन गलत होता है तो 0.25 मार्क्स कट कर लिए जाएंगे। यानी अगर आपका 4 प्रश्न गलत होते हैं तो 1 नंबर कट हो जाएगा। तो सोच समझ के इसका आंसर करना होगा आपको, ताकि कम से कम गलत हो। और अगर आप कॉन्फिडेंस नहीं है तो आंसर नहीं देना चाहिए, क्योंकि कभी कभी होता है क्या, नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में आपका मार्क्स काफ़ी कम हो जाएगा। तो ये था बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट साथियों, और ये काफ़ी शानदार पोस्ट है। इसी प्रकार अपडेट्स को प्राप्त करने के लिए एग्जाम फाइटर नंबर 1 चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड करते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1। आपका दिन शुभ हो।